हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दो पोल है इक्वल हाइट के और वो 80 मीटर चौड़े रोड के किनारे खड़े हैं। यानी यहां पास अगर देखा जाए तो एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक, क्या है, रोड है, ठीक। अब इन दोनों रोड के किनारे दो पोल खड़े हैं, वो भी इक्वल हाइट के, यानी जितना इसका हाइट होगा उतना ही इसका हाइट होगा। अगर नाम दूं मैं तो एक AB पोल ले लीजिए और दूसरा CD पोल ले लीजिए, ठीक। AB पोल और CD पोल दोनों इक्वल हाइट के हैं और वो 80 मीटर चौड़े रोड, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ रोड ना, मतलब एक रोड है भाई, पोल है तो रोड के किनारे ही होगा और उस रोड का जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर वाइड, यानी चौड़ाई। ये आपका रोड रहा 80 मीटर रोड। अगर मैं ऐसे लिखूं ब्रैकेट में तो BD इक्वल टू 80 मीटर, ठीक, और यही आपको क्या रोड है, ठीक। BD हमारा है 80 मीटर, इसका यूज आएगा, इसका यूज होगा, ठीक है ना, मतलब BD का वैल्यू हम कहीं ना कहीं पुट करेंगे, इसलिए मैं यहां पास लिख दिया BD इक्वल टू 80 मीटर। इस BD का जो टोटल ब्रेथ है वो है 80 मीटर, ठीक? और ये AB और CD दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा है, देखिए बोल रहा है कि इस रोड में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं E। इस E पॉइंट पर इस वाले पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और इस वाले पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसी पॉइंट पर वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमको ये बताना है कि पोल का हाइट कितना है। एक पोल का हाइट मिल गया, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और दूसरे में हमको ये बताना है कि ये जो E पॉइंट है वो पोल से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाला भी वैल्यू बताना है, ये वाला भी वैल्यू बताना है। तो बताते हैं, मतलब तीन चीज हमको फाइंड करना है यहां पास। पहला क्या, पहला हमको हाइट फाइंड करना है, दूसरा BE हमको फाइंड करना है, तीसरा ED हमको फाइंड करना है। तीन चीज फाइंड करना है, करेंगे। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट AB एंड CD be two poles of equal heights। हमने लेट कर लिया है कि AB और CD दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, ठीक, और AB और CD इक्वल हाइट के हैं, यहां पर लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। चलिए, अब AB का वैल्यू फाइंड करना है, इसका और इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। and is a point in the road such that angle AEB equal to 60 degree and angle CED equal to 30 डिग्री। E रोड में एक पॉइंट है, कुछ इस प्रकार से है कि एंगल
AEB जो है वो 60 डिग्री का है और ये जो है वो है 30 डिग्री का CED। अब हम लेट करेंगे एंड लेट, ये जो BE है वो x मीटर है, ये पूरा BD का वैल्यू दिया है 80 मीटर, जिसमें हम लेट कर रहे हैं BE इक्वल टू x मीटर। ठीक, अगर ये x मीटर का है तो ये कितना का हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, देन ED इक्वल टू 80 माइनस x मीटर। हमने लेट किया है कि जो हमारा BE है वो है x मीटर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ठीक, इसको लेट करना जरूरी था। ये पूरा लेंथ जो है यानी BD वो है 80 मीटर का, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इतना हम x मीटर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, तो मिटाना पड़ेगा हमको, लिखते हैं एक आध लाइन, उसके बाद मिटाते हैं। अब यहां से मेन सॉल्यूशन है, ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। नाउ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एंगल E के लिए ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है ना, क्योंकि पोल 90 डिग्री पर ही रहेगा, ये राइट ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में E तो ढंग से बन जाए यार ABE, इस ट्रायंगल में हम 10E अप्लाई कर रहे हैं, 10E। तो यहां से हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी AB अपॉन में BE। आगे बढ़ते हैं, यहां पास E के जगह पे रखेंगे 60, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहां पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं √3 इक्वल टू AB अपॉन में x। 10 यहां पास E के जगह पे एक स्टेप में रखना पड़ेगा आपको, एक स्टेप और करना पड़ेगा 60 डिग्री। तो 10 60 इक्वल टू हो जाएगा, हो गया, मैं ही लिख देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 10 60, ठीक। अब देखिए 10 60 का वैल्यू होता है √3 और इस x को इधर भेजेंगे तो √3x हो जाएगा इक्वल टू AB। ये आपका AB का वैल्यू आ गया, इक्वेशन 1 लिख लीजिए, AB इक्वल टू √3x। अब आपको दिख रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूं क्वेश्चन। अब देखिए इक्वेशन 1 में AB का वैल्यू कितना आया है, इक्वेशन 1 में AB का जो वैल्यू आया है वो है √3x इक्वल टू AB। ठीक, AB की जगह पे क्या है √3x, ये h क्या है, हाइट है इसका, ठीक है ना, दोनों हाइट इक्वल है, तो यहाँ पास h AB की जगह पे मैं h नहीं लिया हूं, डायरेक्ट AB रहने दिया हूं। h यानी हाइट हमको बताना है, AB और इसका हाइट दोनों बताना है। ठीक, आप लोग ये मत समझिए कि यहाँ पास मैं h पुट करूंगा, h नहीं मैं पुट करूंगा, AB रहने दूंगा। ठीक, अब यहाँ पास AB अगर ये आ गया है, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, इक्वेशन 1। ठीक, तो AB का वैल्यू ये है तो CD का भी वैल्यू यही हो जाएगा, √3 इक्वल टू CD, सिंस AB इक्वल टू CD, दोनों वैल्यू इक्वल है इसलिए ये भी आ जाएगा। मतलब CD और AB इक्वल है तो AB की जगह ये आया है तो CD की जगह यही आ जाएगा। चेक कर लेता हूं कैमरा चालू है कि नहीं है, चलो ठीक, यानी ये वाला जो वैल्यू आया है वो भी आ जाएगा हमारा यही √3x, ये भी √3x है। चलिए अब इसमें हम लगाते हैं और 10E इस ट्रायंगल में ना, इन ट्रायंगल CDE इसमें हम 10E लगा रहे हैं, 10E इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा CD अपॉन में ED। E के जगह पे हम लिखेंगे 10E, E के जगह पे लिखेंगे हम 30 डिग्री, CD कितना है √3 अपॉन x है, √3x है, ED कितना है 80 माइनस x है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में √3, इसको इधर साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 80 माइनस x हो जाएगा इक्वल हो जाएगा √3x। अब इसको उधर भेजते हैं तो 80 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा
ये √3 इधर जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास हो जाएगा 80 इक्वल टू 3x प्लस x, यानी 80 इक्वल टू 4x। x इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 80 अपॉन में 4, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 मीटर। x कितना आ गया 20 मीटर। देन अगर x इक्वल टू आ जाए 20 मीटर, देन ed इक्वल टू 80 माइनस x है, यानी 80 माइनस x, यानी ed हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 माइनस 80 माइनस 20, ed इक्वल टू 60 मीटर। ये हमारा 60 मीटर आ जाएगा। यहाँ पास और करके लिख दीजिएगा, और एक सब में किसको माना है, बी को माना है, बी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक, ईडी बी हमारा 20 मीटर है, ये हमारा 60 मीटर है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। चेक कर लेता हूं, मात्र 3% बैटरी चार्ज है, जल्दी हमको खत्म करना है क्वेश्चन को। अब या तो इसमें आप लगा दीजिए, एक मिनट, यहाँ पास इक्वेशन बन रहा होगा ना, ए बी का वैल्यू कैसे मिल जाएगा, इससे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पास पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में जब हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा। ए बी ही हमारा पोल का हाइट है, यहाँ पास पुट करेंगे। पहले तो इक्वेशन 1 को लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या है, √3x। यहाँ पास हो जाएगा ए बी इक्वल टू, x का वैल्यू पुट करेंगे, x 20 है, ठीक, तो √320 थोड़ा अजीब लगेगा, तो यहाँ पास हम इसको लिख देंगे ए बी इक्वल टू 20√3 मीटर। यही आपका हाइट हो जाएगा। हाइट हो जाएगा, पोल का हाइट यही हो जाएगा आंसर। यानी x की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 20, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 20√3 मीटर। पोल का हाइट हो जाएगा 20√3 मीटर। बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा या फिर बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20 मीटर और इसका 60 मीटर। यही तीन चीजों को फाइंड करना था। हाइट आ गया हमारा 20√3 मीटर, बी हमारा आ गया 20 और ये आ गया। अब देखिए स्पेस कम है, आप लोग हेंस करके लिख लीजिएगा, हेंस द हाइट ऑफ पोल इज 20√3 मीटर एंड द डिस्टेंस जो भी रहा क्वेश्चन में उस हिसाब से लिख लीजिएगा। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई टू दिस पोल इज 20 मीटर एंड दिस पोल इज 60 मीटर। ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं आपको एक फनी चीज बताता हूँ। इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा था तो जैसे यहाँ पास पहुंचा ना वैसे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। यहाँ पास आया ना, जैसे यहाँ पास आया तो मेरा 5% बचा था। 5% बचा था, मैं बहुत जल्दी सोचा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन आते आते स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। और स्विच ऑफ होने के बाद मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, पूरा खत्म कर डाला। फिर जब गया बंद करने गया, अरे यार ये तो स्विच ऑफ हो गया। फिर खोला, इसको चार्ज में लगाया, चार्ज किया। चार्ज करने के बाद मैं खोल के देखा कि कहाँ पास जाके बंद हुआ है वीडियो। देखा तो यही पास आके बंद हो गया रहा। फिर से मैं आया चार्ज करने के बाद, फिर सेट किया। सेट करने के बाद फिर से यहाँ से अभी स्टार्ट किया। तो इसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी दिक्कत होगा या फिर टाइमिंग का भी दिक्कत होगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में 2-3 बार रीटेक लिया हूँ। किसके कारण बताया था, मोबाइल के कारण। मेरे को बार बार चेक करना पड़ता था कि बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है। मतलब क्या है कि 5% से नीचे आ जाता है बैटरी तो अपने आप कभी कभी बंद हो जाता है। ज्यादा 3 या फिर 4% तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद वैसे चलते चलते स्विच ऑफ भी हो जाता है। तो स्विच ऑफ हो गया है, मैं चार्ज करके आया, उसके बाद शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना, जैसे टाइमिंग का, इस आवाज का भी दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत साउंड का, उस समय का साउंड कुछ अलग होगा और इस समय का अलग ही होगा। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना तो कह सकते हैं। और हाँ, फाइनल आंसर जरूर लिखिएगा हेंस करके, पोल का हाइट और डिस्टेंस सब लिख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स का
AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।